एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही स्पेशल, जो फ्रेश फर्स्ट ईयर बैच है उनके लिए, स्पेशली जिनकी एडमिशन मैत्री कॉलेज में हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर गेटिंग इनटू मैत्री कॉलेज। और जिनकी एडमिशन मैत्री कॉलेज में होने वाली है उन्होंने मेरा जो मैत्री कॉलेज का जो टूर वीडियो था उसका कमेंट सेक्शन ऐसे पूरा भर दिया हुआ है अपने डाउट्स को लेकर। दीदी हमको इस बारे में बताओ, दीदी हमको ये बारे में बताओ। तो इन दिस वीडियो आई विल बी क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स ऑन अटेंडेंस, हॉस्टल, सोसाइटीज एंड मच मोर। तो सबसे पहले डाउट जो आता है ना वो सबके मन में ये आता है अटेंडेंस को लेकर। अटेंडेंस मैनेजेबल है कि नहीं, शॉर्ट अटेंडेंस या अटेंडेंस मेंटेन करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, अटेंडेंस मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अटेंडेंस के मार्क्स होते हैं जो हमारे इंटरनल असेसमेंट में लगते हैं। तो जैसे हमारा 100 मार्क का पेपर होता है उसमें से 25 मार्क्स हमारे होते हैं इंटरनल असेसमेंट के एंड 75 मार्क्स होते हैं जो हम एक्सटर्नल जब हम बैठ के रिटन पेपर देते हैं। तो उन इंटरनल असेसमेंट के 25 मार्क्स हो गए, उसमें से 10 मार्क्स हमारे हो गए इंटरनल टेस्ट के, 10 मार्क्स हो गए हमारे असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन हो गई हमारी, और 5 मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं अटेंडेंस के। एंड ये भी डिपेंड करता है कि आपकी अटेंडेंस कितने % है और उसके हिसाब से ही आपको मार्क्स मिलते हैं अटेंडेंस के जैसे आपके अगर 85% से अबव है, मैं अभी सब्जेक्ट वाइज बात कर रही हूँ, ये हर एक सब्जेक्ट का अलग हो क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना इंटरनल असेसमेंट होगा। टीचर आएंगे और हर सब्जेक्ट की अलग मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग टीचर्स आपकी, प्रोफेसर्स आपकी अटेंडेंस लेंगे उस सब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आपकी अटेंडेंस होगी। और ओवरऑल की मैं बाद में बात करूंगी, अभी मैं सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। लास्ट में जब आपकी अटेंडेंस की परसेंटेज निकाली जाएगी उसके हिसाब से आपको इंटरनल मार्क्स मिलेंगे अटेंडेंस के। तो देखो, अगर आपके एक सब्जेक्ट के अटेंडेंस में 85% से अबव है तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 80 से 84 के बीच में है परसेंट तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। 75 टू 79 के बीच में तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। 72 74% है आपकी अटेंडेंस तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। एंड 67 टू 69 अगर आपकी परसेंट है अटेंडेंस में तो आपको 1 मार्क मिलेगा। एंड अगर 67 से बिलो है, मतलब 67 तो एक राउंड ऑफ है, बट 66.6 समथिंग कुछ ये मेंटेन करनी ही कंपल्सरी है, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। 0 मार्क्स तो मिलेंगे ही, पर अगर आपकी 66% से आपकी अटेंडेंस बिलो है तो आपको फाइनल एग्जामिनेशन में भी बैठने नहीं दिया जाएगा। आपको जो एडमिट कार्ड मिलता है आपको एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। तो हाँ, आपको 66.6 मतलब 67% ऑफ अटेंडेंस आपको मेंटेन करना कंपलसरी ही है। किसी भी हालत में आपको इतनी परसेंटेज आपको मेंटेन करनी है अटेंडेंस में। और इसके अलावा और भी बहुत फैक्टर्स आ जाते हैं। अगर आपने सोसाइटीज ज्वाइन करी हैं तो आपकी अटेंडेंस नहीं मेंटेन हो सकती, वो जाहिर सी बात है। और अगर आपकी कोई मेडिकल रीज़न आ गए तो भी आपके अटेंडेंस मेंटेन नहीं हो सकती, किसी भी नहीं, मतलब हाँ पर्टिकुलर कुछ रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से आपकी अटेंडेंस मेंटेन नहीं हो पा रही है। जब आप कोई भी सोसाइटी ज्वाइन करते हो, 1 2 3 कितनी भी आप सोसाइटी ज्वाइन करते हो, तो उसमें भी आपकी अटेंडेंस ली जाती है। जैसे मैं अपना बताऊं, मैंने गैलोर फैशन सोसाइटी जो हमारे कॉलेज की है वो मैंने ज्वाइन करी थी एंड वहाँ पे भी मेरी रोज रेगुलर अटेंडेंस ली जाती थी। क्योंकि हमको कई बार अपनी क्लासेस मिस करके भी हमको प्रैक्टिस में जाना पड़ता था, तो वहाँ पर अटेंडेंस ली जाती कि हाँ ये बच्चा उस दिन कॉलेज में प्रेजेंट था, प्रैक्टिस की वजह से ये क्लास अटेंड नहीं कर पाया, तो वहाँ पे भी अटेंडेंस ली जाती है उस बच्चे की। और जब क्लास में जब वो शॉर्ट हो जाती है अटेंडेंस, तो जो सोसाइटी वाली हर एक सोसाइटी का जो अटेंडेंस होती है ना वो ऑफिस में डायरेक्ट जाती है, ऑफिस से पोर्टल पर अपडेट हो जाती है। तो मतलब हाँ, तो वो अटेंडेंस आपको वहां पर मिल जाती है, वो ऐड हो जाती है आपकी। पर हाँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, जो हमारी सोसाइटी से जो हमको अटेंडेंस मिलती है उसके हमको मार्क्स नहीं मिलते हैं, सिर्फ वो एडमिट कार्ड के लिए या हमारे एग्जामिनेशन देने के लिए हेल्पफुल होती है। उसके मार्क्स हमारे उसमें इंटरनल असेसमेंट में ऐड नहीं होते हैं बिल्कुल भी। और एक रीज़न हो गया, मेडिकल रीज़न हो गया हमारा। तो मेडिकल रीजन की वजह से अगर आप कॉलेज नहीं आ पा रहे हो, आप क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हो, और
आपकी अटेंडेंस अगर शॉर्ट हो चुकी है, अगर 66 से अगर आपकी बिलो हो गई है अटेंडेंस, तो आपको कॉलेज को इन्फॉर्म करना पड़ता है। जैसे अगर आपका कोई मेडिकल इशू है, मेडिकल रीजन है, तो आप 1 वीक के अंदर अंदर आप कॉलेज को इन्फॉर्म कर सकते हो। और जब आप रीज्वाइन करोगे कॉलेज, तो उसके 15 डेज के अंदर अंदर आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफिस में सबमिट करवाना पड़ेगा। तो वो उन दिनों की, जितने भी दिन आप बीमार रहे हो, उन दिनों की आपको अटेंडेंस मिल जाएगी। वो भी अगेन पोर्टल पर ऑफिस से ही अपडेट होगी। एंड अगेन उसके मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट में ऐड नहीं होंगे। वो सिर्फ काम आएगा कि आप एग्जामिनेशन दे पाओ, जो फाइनल एग्जाम है वो आप दे पाओ, आप उसमें बैठ पाओ, आपको एडमिट कार्ड मिल जाए। अगेन ये उसी में हेल्पफुल होगा, पर आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। एंड कई बार तो ये भी होता है हमारे कॉलेज में कि जब अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है और पेरेंट्स को लेकर आना पड़ता है एडमिट कार्ड के लिए कि कोई रीज़न है, अगर मेडिकल रीज़न या कुछ भी रीज़न है, तो जब हमको एडमिट कार्ड मिलता है तो पेरेंट्स को साथ में लेकर आना पड़ता है। एंड जो आउट स्टेशन स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कि मेरी तो कभी शॉर्ट नहीं हुई, बट जैसे कि मैं बता रही हूँ, जैसे आउट स्टेशन स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पेरेंट्स अगर नहीं आ पाते हैं तब, तो उनसे फ़ोन पे या वीडियो कॉल पे बात की जाती है कि ये रीज़न था, ये जेन्युइन रीज़न था, या फिर मतलब ये सब उसको वो करने के बाद फिर आपको एडमिट कार्ड दिया जाता है। हाँ, अटेंडेंस के मामले में हमारा कॉलेज स्ट्रिक्टनेस है हमारे कॉलेज में अटेंडेंस के मामले में। तो हाँ, इतना आप 66 से बिलो नहीं जाने देना। और अगर आपको मार्क्स अच्छे चाहिए उसमें, तो फिर वो भी अच्छे से मेंटेन करके रखना है। 85 से अबव अगर आपके में, तो 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे अटेंडेंस के, फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे आपको। 100 मार्क्स में फ्री के 5 नंबर जुड़ जाएंगे। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बिना ID कार्ड के आपको बिल्कुल भी अंदर एंट्री नहीं मिलेगी मैत्री कॉलेज के। बेशक ही आप रोज आते जाते हो, आपकी थोड़ी जान पहचान हो गई है, वो गेट पे जो अंकल आंटी बैठे होते हैं, पर वो आपको फिर भी बिना ID कार्ड के आपको एंट्री नहीं देंगे। तो ID कार्ड अपने पास हमेशा रखना बैग में। एग्जिट आप जितनी मर्जी बार कर सकते हो, पर जितनी भी बार आप एंट्री लोगे एग्जिट करने के बाद भी, तो आपको ID कार्ड इग्नोर माय वॉइस, तो आपको ID कार्ड लेके जाना पड़ेगा। बिना ID कार्ड के आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और तो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपने कमेंट सेक्शन में पूछा है वो है हॉस्टल के लिए। हॉस्टल कब ओपन होगा, हॉस्टल ओपन हो भी चुका है या नहीं? तो हाँ, हॉस्टल इस सेशन से ओपन हो चुका है। और सीट्स की अगर बात करो तो सीट बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। मतलब आप इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखना कि हम जाएंगे तो हमको हॉस्टल मिल ही जाएगा। चांसेस अच्छे हो तो मिल जाएगा, पर सीट्स बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। और मेरिट बेस्ड एडमिशन होगी, डिपार्टमेंट वाइज एडमिशन होगी। हर एक डिपार्टमेंट की इतनी इतनी सीट्स जो भी होगा वो लिस्ट एक निकलेगी, और उस हिसाब से आपकी एडमिशन होगी। डिपार्टमेंट वाइज एडमिशन होगी कि इस डिपार्टमेंट की इतनी सीट्स है, इस डिपार्टमेंट की इतनी सीट्स है। और हाँ, रिजर्वेशन पॉलिसी भी एप्लीकेबल है SC ST OBC PWBD और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। तो अब बात करते हैं कि हॉस्टल के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो स्टेप 1 होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, जो कि कॉलेज की वेबसाइट पर अवेलेबल होगा। और उसको फिल करने के लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट भी करनी होगी, जिसका चार्जेस है 100 रुपीज़। और स्टेप 2 होगा, जब आप उस फॉर्म को फिल कर लोगे, फिर जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो कॉलेज ना एक अलग से नोटिफिकेशन निकालेगा, सब चीज कैसे कैसे आपको क्या करना है। बट फॉर नॉलेज मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि हमको हॉस्टल के बारे में बताओ, कैसे क्या कितनी फीस है, तो वो सब मैं आपको बता रही हूँ। तो जब वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको कॉलेज की मतलब हॉस्टल की ईमेल ID पर सेंड करना होता है। अगर आप चाहते हो कि आपको हॉस्टल में सीट मिले, तो आपके लोकल गार्डियन होना मैंडेटरी है। मतलब इमरजेंसी के लिए वो उनके मतलब फॉर्म पे उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं, उनके सिग्नेचर होते हैं किसी भी इमरजेंसी के लिए, क्योंकि इतनी दूर से पेरेंट्स नहीं आ सकते। अगर फीस की बात करें तो सब कुछ, मेडिकल, मेस, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह सब कुछ मिलाकर आपकी फी, पूरे साल की फीस मैं बता रही हूँ आपको, ये आपको ईयरली पे करनी पड़ती है। और शायद 1 इंस्टॉलमेंट या 2 इंस्टॉलमेंट वो कॉलेज ही नोटिफाई करेगा जब एडमिशन ओपन होगी। वैसे 2nd और 3rd ईयर की तो एडमिशन हो चुकी है। जो फर्स्ट ईयर जो न्यू बैच आएगा उनकी जब भी एडमिशन
ओपन होगी तो वो कॉलेज नोटिफाई कर देगा। पर मैं फीस बता रही थी आपको, तो ये सब कुछ मिलाकर आपको ईयरली फीस पड़ेगी 1,80,000, मतलब 1.8 लाख आपको फी पड़ेगी कॉलेज के हॉस्टल की। तो सीट्स बहुत ही लिमिटेड है, तो हो सकता है कि आपके एडमिशन हॉस्टल में ना हो, तो उसके अलावा आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं पीजी के, फ्लैट्स के, और जो सिंगल रूम होते हैं उसके आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। तो अगर सबसे पास की अगर मैं बात करूं कि कॉलेज के सबसे पास आपको कहाँ पर मिल सकते हैं, तो वो सत्या निकेतन नाम की एक जगह है, वहां पर आपको ये पीजी फ्लैट्स वगैरह मिल सकते हैं। आप वहां पर जाके चेक कर सकते हो, और अगर दूर लेना चाहो तो आप तो कहीं पे ले सकते हो। अगर सबसे पास की अगर मैं बात बताऊं तो हाँ, ये एक जगह है। सत्या निकेतन जाने के लिए आपको मेट्रो स्टेशन दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन है, उससे एग्जिट लेनी होगी गेट नंबर 1 से। गेट नंबर 1 से आप एग्जिट लोगे तो सारा सत्या निकेतन आ जाएगा, तो आप वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो। और हाँ, हॉस्टल, पीजी फ्लैट्स और ये रूम, इन सब के बारे में मैंने एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाई है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। यहीं कहीं आपको दिख रही होगी उसका लिंक, तो आप चेक कर सकते हो। बेसिकली मैंने उस वीडियो में ये बताया कि आपके अगर आप डीयू के स्टूडेंट हो तो आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने आ जाएंगे, फ्लैट, पीजी वगैरह, ये इसके कितने एक्सपेंसेस हो जाएंगे आपके, तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हो। और हाँ, कॉलेज का नियरेस्ट मेट्रो कौन सा है, वो है वही दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस। तो जैसे आप सत्या निकेतन जाने के लिए गेट 1 से एंट्री लोगे, आपको मैत्री कॉलेज आने के लिए गेट 2 से एग्जिट लेना पड़ेगा। गेट 2 से आप एग्जिट लोगे तो नीचे ऑटोज वगैरह आपको मिल जाएंगे। ऑटो वाले मतलब 15 रुपीज ईच पर्सन लेते हैं, आपको कॉलेज तक पहुंचा देंगे। स्टेशन से 1.2 या 1.5 किलोमीटर की दूरी है कॉलेज, मैत्री कॉलेज की। तो आप सीधा सीधा पैदल भी आ सकते हो, सीधा ही है, और पैदल आने में आपको 15 मिनट लग सकते हैं। और ऑटो वाले अंकल, ऑटो वाले भैया आपको 3 से 4 मिनट में पहुंचा देते हैं। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है, बट आपको गेट नंबर 2 से एग्जिट लेना है मैत्री और जेएमसी के लिए, एंड गेट नंबर 1 से एग्जिट लेना है वेंकी, ARSD या रामलाल आनंद, आर्यभट्टा कॉलेज, ये सब कॉलेज गेट नंबर 1 से एग्जिट होगी, और गेट नंबर 2 से ये 2 कॉलेजेस की एग्जिट होगी। तो आई गेस मैंने सब कुछ इस वीडियो में कवर कर लिया, जो जो आपने मुझसे कमेंट्स में पूछा था, जो जो आपके कॉमन डाउट्स थे। अगर फिर भी कुछ रह गया, कुछ छूट गया, तो आप मेरे को इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं जरूर से रिप्लाई करूंगी। सो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन कि आपकी एडमिशन मैत्री में होने वाली है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेज लाइफ।